नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ था। चैप्टर नंबर 2 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। अब इस चैप्टर को करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो सीखना है हम लोगों को, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला एक टर्म आता है बेटा ऑर्डर पेयर। क्या आता है आपका? ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो अगर ऑर्डर पेयर की हम लोग बात करें तो समझना कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। तो अगर कभी भी हम लोग मान लीजिए दो एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखते हैं ओपन ब्रैकेट में ए कॉमा बी, तो हम इनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, जनरली हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना किसी भी पॉइंट के, तो वो किस में लिखते हैं हम लोग? ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई, ये क्या हो गया मेरे पास? ऑर्डर पेयर। तो किन्हीं भी एलिमेंट्स को अगर हम लोग ओपन ब्रैकेट में इस टाइप से लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। अब ये तो गया हमारे पास ऑर्डर पेयर। अब इसी ऑर्डर पेयर से रिलेटेड एक और टर्म आता है, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। अगर हम बात करें टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर है वो कब आपके इक्वल हो सकते हैं? अच्छा, ये भी है ना आपके पास ए बी। एक और यहां से समझ लो ऑर्डर पेयर से कि ए बी जो है ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे ना कि 1,2 एक अलग पॉइंट है। जैसे मान लो 1 इधर चले होंगे 2 इधर चले होंगे तो ये पॉइंट मिल गया होगा 1, और 2,1 समझ रहे हो ना, 2 इधर चले होंगे और 1 इधर चले होंगे तो ये कौन मिला आपको? 2,1। और ये कौन है आपके पास? 1,2। तो दोनों में डिफरेंस है क्या? ये ध्यान रखना। 1,2 या सॉरी मतलब दो भी ऑर्डर पेयर है, मान लो ए कोमा बी, इट मींस इज नॉट इक्वल टू ए कोमा बी। कोई भी आपका ऑर्डर पेयर है तो अगर उसको आप चेंज कर दोगे तो वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। मान लो दो ऑर्डर पेयर दे दी, एक दे दिया मैंने ए कोमा बी और दूसरा दे दिया मैंने एक्स कोमा वाई। दो ऑर्डर पेयर दे दी और मैं बोल रहा हूं कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। मतलब मान लीजिए ऐसा कि ए कोमा बी इक्वल होगा किसके? एक्स कोमा वाई। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि ये जो हमारे पास ए कोमा बी जो है ये किसके इक्वल हो जाए? एक्स कोमा वाई के। तो उसके लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, या क्या हो जाए ये दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल। तो बेटा ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे कब? जब इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, यानी ए किसके इक्वल आ जाए? एक्स। और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के, यानी बी किसके इक्वल आ जाए? वाई के। तो वी कैन से दैट द टू order pairs are same if their corresponding elements are equal. फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। क्या क्लियर है क्या बेटा? इस तरीके से हम लोग नंबर्स को लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में, तो हम लोग उनको क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? तो ये भी क्लियर हो गया होगा। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बोलो बेटा जल्दी से। एनी कंफ्यूजन? नोट कर लिया इसको कि आपके दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? नोट कर पाए कि नहीं कर पाए बता दूंगा। हो गया बेटा ये क्लियर? तो अब आप आ जाइए, नोट कर पाए बेटा सुलक्ष? चलिए, अगर ये हो गया हो तो एक क्वेश्चन लिखो, इफ एक्स प्लस वन कोमा एक्स प्लस वन कोमा वाई माइनस टू इज इक्वल टू 3,1 इज इक्वल टू 3,1। ये दे रखा है कि x प्लस वन कोमा वाई माइनस टू इज इक्वल टू 3,1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या करना है आपको? x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बताइए बेटा, हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बता दो। x और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान। ये ऑर्डर पेयर है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट और ये इसका सेकंड, ये भी ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर इक्वल है यानी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। इट मींस x प्लस वन जो है वो किसके इक्वल होगा? 3 के। यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी x इक्वल टू हो जाएगा आपका। क्लियर? ऐसे हम लोग इधर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा? 1, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 के, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल when their corresponding elements are equal. Any confusion? क्लियर है क्या? यस सर। बोलो बेटा जल्दी से। चलिए, तो एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये हो गया हो।
तो अगला क्वेश्चन राइट करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या करना है आपको, x और y की वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। इफ x by 3 plus 1, if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3, x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3। ये जो x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 जो है ये इक्वल है किसके, 5 by 3 comma 1 by 3 के। तो आपको करना क्या है, x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्या आप x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो जल्दी से बताइए क्या करेंगे। ये ऑर्डर पेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी बोलो बेटा जल्दी से, x by 3 plus 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 by 3 के। और बोलो जल्दी से, y minus 2 by 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 by 3। सिंप्लीफाई कर लें, बता दो ये 1 इधर कैसा है, प्लस का, तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, माइनस का। तो x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1। So x by 3 is equal to 5 minus 3 by 3। So x by 3 is equal to 2 by 3। So 3 से 3 कैंसिल, x equal to 2। क्या x की वैल्यू 2 आ गई? क्या x की वैल्यू 2 आई कि नहीं आई? और अगर आ गई है तो y की वैल्यू फाइंड करिए, y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू क्या हो जाएगा, कि 2 by 3 इधर कैसा है, नेगेटिव, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 by 3 plus 2 by 3। So y is equal to, एलसीएम सेम हो जाएगा बेटा, 3 और 1 plus 2। So y is equal to 3 by 3। So 3 से 3 cancel, y is equal to 1। Any problem? Any problem बेटा? क्लियर है क्या ये? तो अगर आपको 2 ऑर्डर पेयर दे दिए जाए, अगर ऑर्डर पेयर्स आपको दे दिए जाए तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर पेयर्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एक्स वाई, जो भी दे दे उसकी वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे क्या? बोलो जल्दी से, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलो एक और मैं देता हूं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस बार ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है और आपको दिया है 3a plus 1 comma 2b minus 5। 3a plus 1 comma 2b minus 5 और ये इक्वल दिया है बेटा 7 comma 7 comma 9। 7 comma 9 दिया है, 7 comma 9। अब बताइए ए और बी की वैल्यू बताइए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। Sir, 2 और आसान है, 7। कंपेयर करो। 3a plus 1 is equal to 7। So 3a is equal to कौन हो जाएगा, 7 minus 1। So 3a is equal to कौन हो जाएगा, 6। So a is equal to 6 by 3। So a is equal to 2। ये आया था क्या? बोलो जल्दी। a की वैल्यू आ गई थी। अब किसकी बारी, इस वाले की। 2b minus 5 is equal to कौन हो गया, 9। So 2b is equal to 9 plus 5। So 2b is equal to 14। So b is equal to 14 by 3। So b is equal to 7। हो गया था क्या, ये बता दो आपने, हो गया था क्या नहीं? चलिए Yes, अगर sir. ये हो गया हो, ओके। सो नेक्स्ट वन जो है आदित्य, कंप्लीट। आदित्य, Yes. ओके। सो नेक्स्ट वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट हेडिंग राइट के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कि अगर किन्हीं भी दो सेट्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, समझना। मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दे दिया है ए और ए में दे दिया है ए और बी, और एक सेट दे दिया है मैंने बी और बी में मैंने दे दिया आप लोगों को ए बी और सी। ठीक है, दो सेट दे दिए और मैं चाहता हूं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना चाहता हूं मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यानी ए क्रॉस बी में फाइंड करना चाहता हूं कि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करूंगा। तो बहुत ही आसान है, देखो यहां पर कौन है ए, तो ए को ऐड कर लीजिए, ए कॉमा बी। ठीक, अब कौन आ जाएगा क्रॉस, कौन आ जाएगा बेटा बी, तो बी आपके पास है कौन, ए बी और सी।
अब इनका हमको क्या करना है, प्रोडक्ट। देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, तो प्रोडक्ट करना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले किसकी बारी बेटा, ए की, तो ए मूव करेगा, ए किसके पास जाएगा, ए के पास, तो क्या बनाएगा, ए कोमा ए, ऑर्डर पेयर फॉर्म करेगा बेटा। अब ए किसके पास, बी के पास, क्या बनाएगा, ए कोमा बी। अब ए सी के पास, क्या बन जाएगा, ए कोमा सी। क्लियर है क्या? इसको मूव करवाया, ए कोमा ए कोमा बी एंड ए कोमा सी। नाउ बी, तो क्या बनेगा बेटा, बोलो, बी कोमा ए, बी कोमा बी एंड बी कोमा सी। क्लियर है क्या? क्लियर है? ए क्रॉस बी निकालना आया क्या, नहीं आया? ए क्रॉस बी निकालना। अगर मान लो इसी में ए क्रॉस बी की जगह अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना पड़ता, क्या निकालना पड़ता बेटा, बोलो जल्दी से, बी क्रॉस ए, तो मैं उसको कैसे निकालता? देखो बी क्रॉस ए चाहिए तो उसको पहले लिख दो, ए, अच्छा बी क्रॉस ए है ना, तो बी की जगह बी को लिखो, तो बी कौन है आपके पास, ए, बी और सी, फिर क्रॉस ए, तो ए कौन हो जाएगा आपके पास, ए और बी। ठीक है, हमको करना क्या है, बी क्रॉस ए निकालना है, तो देखो ये हो गया बी और ये हो गया क्रॉस ए। अब मूव करवाते हैं इसको, तो ए पहले ए के पास आएगा, तो ए कोमा ए, ठीक है। अब ये ए किसके पास आएगा, बी के पास, तो ए कोमा बी, ठीक है। नाउ बी, तो बी ए के पास, बी कोमा ए। नाउ बी बी के पास, तो क्या बन जाएगा, बी कोमा बी। नाउ सी कोमा ए एंड सी कोमा बी। क्लियर है क्या? हाउ टू वी फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? क्लियर है कि अगर अभी आपको दो सेट दे दिए जाए और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछे, तो आप बताइए उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलो जल्दी से, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे? बहुत ही आसान। आ गया होगा समझ में? आदित्य आया समझ में? नहीं आया बेटा ये बताओ मुझे। क्लियर है क्या? तनीषा बेटा आपको आया समझ में? निधि, एनी डाउट? Yes, sir. एनी डाउट? डाउट है? No, sir. क्लियर। अब देखो जब हम इन दो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको, ए क्रॉस बी को और बी क्रॉस ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें देखो, इसमें जो है आपके पास, समझना बेटा, बी सी है, इसमें ए क्रॉस बी, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए में बी सी नहीं है, कौन है आपके पास, सी बी। अरे समझो ना बेटा, देखो इसमें बी सी है और इसमें कौन है, सी बी। तो आपको ये बात तो पता होगा ना कि बी सी इज नॉट इक्वल टू सी बी। सही की गलती होता है, बीसी सीबी का इक्वल होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑर्डर पेयर में ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए। तो इसका मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट क्या हो रहे हैं, डिफरेंट, और अगर एक भी एलिमेंट या एक भी ऑर्डर पेयर अगर डिफरेंट हो गया तो वो फिर आपस में इक्वल नहीं होंगे। हम यहां से इन दो को ऑब्जर्व करके ये बात बता सकते हैं क्या, कि अगर हमने इन्हीं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी, तो वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या ये फंडा समझ में आ गया? यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट सेट निकाला है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। देखो ए क्रॉस बी में बीसी आ रहा है, बाकी से नहीं, मतलब एक एलिमेंट से काम हो जाएगा। अगर आपको किसी व्यक्ति को अच्छा बताना है ना, तो दुनिया की सारी अच्छाई है उसके अंदर देखना पड़ेगी, लेकिन बुराई बताना हो तो एक देख लो, इसमें बीसी है, इसमें सीबी है, देखो बीसी नहीं है इसके अंदर, क्या समझ में आया? इसमें सीबी है, इसके अंदर सीबी नहीं है, बस एक बहुत। क्लियर है क्या? तो अगर कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब पी क्रॉस क्यू निकाल रहे हो, तो पी क्रॉस पी इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस, सॉरी क्यू क्रॉस पी। क्लियर है कि नहीं? ये बता दो, क्या आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आ गया? क्लियर है यहां तक? कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ बेटा इसमें, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन या दिस एक्सप्लेनेशन? कुछ डाउट है क्या, पूछना है इसमें? चलिए अगर इतना क्लियर हो गया हो तो हम और आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें। अब एक और बहुत अच्छे कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, समझने लगा। फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो फैक्ट्स क्या है, इसको लिखा रहने देते हैं, किसको, ए क्रॉस बी को लिखा रहने देते हैं। तो ए क्रॉस बी जो था हमारे पास, वो क्या आया था, वो आया था हमारा ए क्रॉस ए, सॉरी ए कोमा बी ए। अब मुझे ये बता दो कि अगर मैं अभी पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने एलिमेंट? 2। ठीक है, इसमें तो 2 एलिमेंट होंगे। अब मुझे बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में एलिमेंट बता दो 3। तो सेट बी में हो गया हमारे पास 3 एलिमेंट्स। क्लियर है क्या? अब मुझे ये बता दो कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6।
क्या आया समझ में? तो एक्चुअल में कि मैं यहां पर एक फैक्ट ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एन ए में अगर मान लो एम एलिमेंट हुए, यहाँ 2 है या 3 है, मान लेते हैं कि एम कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर एन ए में यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में अगर एम एलिमेंट हो गए और एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर एन हो गए, क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये तो बात कर रहा हूं मैं कि ए में कितने एलिमेंट है, 2, तो मान लो 2 ना होकर वो एम हो जाता है, एम कुछ भी हो सकता है ना, एनी नंबर। और बी में यहाँ कितने हैं, 3, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर बी में एन एलिमेंट्स होते तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम इंटू एन। मतलब उन दोनों का इंटू कर दीजिए, देखो यहाँ कितना था 2, यहाँ कितना था 3, दोनों का इंटू किया तो क्या 6 एलिमेंट आए? देखो ना बेटा, एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, 6 आए कि नहीं आए? यानी आपको कुछ नहीं करना है, अगर ए के एलिमेंट्स दे दिए जाए और बी के एलिमेंट्स दे दिए जाए और वो पूछ ले कि बताओ क्रॉस में कितने एलिमेंट होंगे, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। वही तो क्या है मैंने कि ए में कितने एलिमेंट्स थे एम, ए बी में कितने एलिमेंट्स थे एम, दोनों का मतलब क्रॉस में कितने एलिमेंट्स आएंगे तो उनका इंटू। क्या ये फैक्ट समझ में आया? क्या ये फैक्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब अगर इतना क्लियर हो गया हो तो एक और लॉजिक हमको समझना है कि अगर हम लोग समझना बेटा, एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो ए क्रॉस बी किया आपने, ए क्रॉस बी किया और ए क्रॉस बी में मान लो एक ऑर्डर पेयर आपका ए कॉमा सी ले लिया हमने। देखो ए क्रॉस बी ये जो है ना ए कॉमा सी, ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? अरे ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे ये सेट है और सेट एलिमेंट्स बिलोंग करता है, तो ये ए कॉमा सी से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर ये है कि जो ए क्रॉस बी है ना, अगर जो पहला एलिमेंट है ना वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, मतलब ए बिलोंग्स टू ए और क्या बेटा सी बिलोंग्स टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपके ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं और कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठा लूं मैं, जैसे ये उठा लिया, इसका मतलब बी बिलोंग्स टू ए, बी किससे बिलोंग कर रहा है ए, और ए बिलोंग्स टू बी। अरे ये समझना है। और अगर यही अगर मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, अगर इसकी जगह मान लो मैं बी क्रॉस ए लिखता तो फिर ये चेंज हो जाता ना, चेंज हो जाता। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट फिर मेरा बी से बिलोंग करता और मेरा दूसरा एलिमेंट ए से बिलोंग करता। अभी मैं कर क्या रहा हूं, ए क्रॉस बी, इसलिए मेरा पहला एलिमेंट है जो वो ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट मेरा बी से बिलोंग करेगा। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो हम आगे बढ़े, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ना ए क्रॉस बी वाला, क्या इतना क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या है समझ लेना। आगे में आपका एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग करते हैं। राइट करिए आप लोग, क्वेश्चन राइट करिए। इफ क्वेश्चन राइट करिए आप लोग, इफ p इज इक्वल टू 1 2, एग्जांपल नंबर 4 है बेटा। इफ p इज इक्वल टू 1 2, p कितना दे रखा है? If p is equal to 1 2, then find p cross p cross p. p आपको दे रखा है क्या बेटा 1 2, और आपको फाइंड करना है p क्रॉस p क्रॉस p। बहुत ही आसान है। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लीजिए गिवन p इज इक्वल टू 1 2, तो p तो हो गया आपके पास 1 2, ठीक है, p हो गया आपके पास 1 2। अब आपको करना क्या है p तो हो गया आपके पास 1 2, अब आपको करना क्या है P क्रॉस P, ठीक है ना? करना क्या है आप लोगों को, P क्रॉस P करना है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे बेटा समझना। ये तो हो गया आपके पास P, तो P क्रॉस P यानी 1 2 क्रॉस P हो गया, क्रॉस P यानी कौन आ जाएगा 1 2 क्रॉस यानी P, यानी फिर कौन हो जाएगा बेटा 1 क्लियर है क्या? देखो 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 क्लियर। अब अगर हम प्रोडक्ट करें तो समझना, इसको भूल जाओ, अभी इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। इन दोनों का इंटू करेंगे तो पहले 1 1 के पास, तो 1 1, फिर 1 2 के पास, सो 1 2, नाउ 2 1 के पास 2 1, नाउ 2 2 के पास 2 2। क्या बताओ बेटा, इन दोनों का इंटू करना आ गया क्या नहीं आया? और तीसरे वाले को हमने ऐसे ही रख रखा है, क्या हुआ हमारे पास? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा, इसे एनी कंफ्यूजन? देखो ये 1 2 का इंटू कर लिया, ये आगे क्या समझ में बता दो मुझे।
अभी तीसरे को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। क्या इतना समझ में? अब देखो, अब मैं कर रहा हूं इसका इनटू इसमें, तो इस पूरे को एक एलिमेंट सपोज करना, जैसे यहाँ 1 को सपोज किया था ना, 1 1 के पास आया तो 1,1, 1 2 के पास आया तो 1,2, ऐसे इस पूरे को एक सपोज करना। तो ये 1,1 1 के पास आएगा तो बना देगा 1,1,1, ठीक है। अब ये 1,1 2 के पास आया तो ये बना देगा 1,1, तो था इसी। अब ये 1 2, तो देखो बेटा 1 2 किसके पास आया? 1 के पास, तो 1,2,1, क्योंकि 1 2 था और ये बना गया। अब देखो बेटा ये यही 1 2 इस 2 के पास आएगा, तो 1,2, तो ये था ही सही, और इस 2 के पास आया तो कॉमा हो गया 2। क्लियर? अब इसकी बारी बेटा, कौन? 2 1, तो 2 1 किसके पास गया? 1 के पास, तो 2,1 तो था ही सही, और 1 के पास गया तो 1 आ गया। अब यही 2 1 किसके पास गया? 2 के पास, तो 2 1 तो था ही सही, और 2 के पास गया था गया। अब इस 2 2 की बारी, तो 2 2 तो था ही सही, ये पहले 1 के पास गया तो 1। अब यही 2 2 किसके पास गया? 2 के पास, तो क्या आ जाएगा? 2, 2, 2। तो बताओ बेटा ये एक P क्रॉस P करना आया कि फिर से एक्सप्लेन करूं मैं इसको? बोलो जल्दी से। देखो पहले इन दोनों का इनटू किया, समझो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 एज इट इज। अब 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, ठीक है। नाउ 2, 1, 1, नाउ 2, 1, 2, 2, 2, 1, नाउ 2, 2, 2। क्लियर? कि कुछ कंफ्यूजन है इसमें? बता, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? तनीषा बेटा कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो जल्दी से। हाँ बेटा नो सर। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन राइट करिए, मैं हटा दूं इसको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन राइट करिए आप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज इफ A क्रॉस B इक्वल टू, इफ, अच्छा क्वेश्चन है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B इक्वल टू P कॉमा Q, P कॉमा Q कॉमा P कॉमा R कॉमा M कॉमा Q कॉमा M कॉमा R, ये दे रखा है, ठीक है ना। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू P कॉमा Q, P कॉमा R, M कॉमा Q एंड M कॉमा R, फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। तो आपको करना क्या है? A और B को फाइंड करना है कि वो A सेट जो है ना, A सेट वो क्या है, और B सेट जो है ना, B सेट वो क्या है। तो आपको A और B फाइंड करना है, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो करना कैसे। अभी हमने बात करी थी कि अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, अगर हमने A क्रॉस B किया, इसका मतलब जो पहले एलिमेंट होंगे ना वो किससे बिलोंग करेंगे? पहले जो एलिमेंट होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? ए से। पहले एलिमेंट A से। तो ये लिख लेंगे, ये क्रॉस B, इट मींस P कॉमा M बिलोंग्स टू A। अरे P कॉमा M किससे बिलोंग करेगा? ये P और ये कौन है बेटा? M। अरे पहला P, तो P एक ही और डबल लिखने की जरूरत, ये M है, ये भी M, दो बार लिखने की जरूरत नहीं। तो P कॉमा A बिलोंग कर गया ऐसे, इसका मतलब A में कौन आ गया? P कॉमा A। क्या समझ में आया? क्लियर है? और देखो यहां पर सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? B से, यानी Q कॉमा R बिलोंग कर गया किससे? B से। तो B में कौन आ गया बेटा? बोलो Q कॉमा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या गया आपके और आसान था? अरे नहीं समझे, पहला एलिमेंट पहले वाले से बिलोंग करेगा, तो P दो बार लिखने की जरूरत नहीं, हो तो एक ही तो है, क्योंकि ये घुमा होगा ना, जब ये P इसके पास आएगा तो P कॉमा Q होगा, फिर P कॉमा R भी होगा, देखो P कॉमा Q और P कॉमा R, फिर M गया होगा तो M कॉमा Q होगा और M कॉमा R होगा, तभी तो ये क्रॉस B हुआ। क्या समझ पाए कि नहीं आया बताइए? क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ बेटा कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट वन इज इफ सेट A has 3 elements, if set A has 3 elements, सेट A में कितने बेटा? 3 एलिमेंट्स है।
इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी, और सेट बी दे रखा है आपको, सेट बी दे रखा है 3 4 5। सेट ए में बोल दिया कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी दे रखा है आपको 3 4 5, ठीक है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी दे रखा है आपको 3 4 5। then find the number of elements in A cross B, then find the number of elements in A cross B। तो बहुत ही आसान, अभी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, na इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो कितना दे रखा है, और बी तो आपको दे ही रखा है कितना 3 4 और 5, यानी आपको एनबी भी दे रखा है, एनबी दे रखा है कितना। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था ना, एम इंटू एम यानी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, तो वो कितना है 3। एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी, तो वो भी कितना है 3। तो फाइनली कितना आ जाएगा, क्या समझ में आया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है 9 एलिमेंट्स। सो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या क्लियर है ये नहीं, ये बता दो मुझे, क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if g is equal to 7,8, if g is equal to 7,8 and h is equal to 542 and h is equal to 542, then find g cross h, and h cross g, then find g cross h and h cross g। क्या फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बता दो, बोलो जल्दी से, क्या फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत ही आसान, अरे कितना आसान है, देखो g ये दे रखा है, h ये दे रखा है, और क्या करना है g क्रॉस h, तो सॉल्यूशन में ये दोनों सेट तो लिख ही लो, given g is equal to this and h is equal to this, now g cross h, so g cross h is equal to value of g 7, value of h is 5, 4, 2, ठीक है। सो फर्स्ट वन इंटू करें 7, 5, नाउ 7, 4, नाउ 7, 2, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपका जी क्रॉस एच। अब कौन बेटा, एच क्रॉस जी फाइंड कर सकते हैं क्या, बहुत ही आसान है। एच क्रॉस जी में क्या, एच को पहले लिख लो बेटा, कौन आ जाएगा 5, 4 और 2 क्रॉस जी, तो जी में कौन है बेटा आपके पास 7 और 8, करिए प्रोडक्ट, कौन आ जाएगा बेटा 5, 7, 5, 7, नेक्स्ट वन इज 4, 7 और कौन आ जाएगा बेटा 4, नेक्स्ट वन इज 2, 7 और 2। क्या क्लियर है, हाउ टू वी फाइंड जी क्रॉस एंड एच क्रॉस।